काटने के लिए, अंतःकरण की सफाई के लिए, आत्मा कल्याण के लिए इकट्ठे हो पाए। जैसा कि शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है। उससे भी भागवान वो जीव है जो कि सत्संग में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है, और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और काना पर कटाड़ जाएंगे, जो बात बताई ना से, तो फिर सत्संग में आओ से मत आओ, लाभ नहीं। आज भगवान बंदी छोड़ महाराज की एक विशेष रजा गांव बिचपड़ी के ऊपर हो रही है, जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी सुतदारा और लक्ष्मी गर पापी कभी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है, जो अप्राप्ति है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भागाड़े जीवन हो जाकर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है, जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ के आए हो, और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है, और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया, उस चोर ने, और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था। गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है, उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है, और दूसरों ने उसको पकड़ के अच्छा पीटा पहला, तो फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उसको संगत से मिलाया, और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी ताई की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग में आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति ताई पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। एक समय की बात है, अब सत्संग ये नहीं होता कि आदमी आवर सुनकर चला जाए। अगर आप परमात्मा के बारे में जानकारी चाहते हो, तो परमात्मा के बारे में जो आज सत्संग में बताया जाएगा वो सत्य होगा। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अपनी कमजोरी होगी। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना, भाई गांव का ज्ञान का तो चमका ऐसा उसे थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो फिर नहीं लगता, तो सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे, और शब्द आगे फिर सारी रात टूल ले जाएंगे, अखतारे लेकर नरगढ़ भी बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र फिर वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती, और भाई 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यूं गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ढोल पीट कर चले जाते और वो शब्द गाए जाते। शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है, और शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जाती है, वही प्रवचनों के माध्यम से बताई जाती है, परमात्मा के गुण गाए जहां से। जैसे बिजली के बारे में जानकारी दी जाती है कि बिजली से सानी काटी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है हाथ से काटनी, दूध बिलो देती है, और बिजली जो है ट्यूबवेल चला देती है, किले भर दे पानी के, दूध और आटा पीस देती है। इस प्रकार बिजली के गुण, यानी पंखा चला देती है, कूलर चला देती है, फैक्ट्रियों को भी बिजली चला देती है, मशीनों बड़ी बड़ियों को। तो ये बिजली के बारे में ज्ञान हुआ, ये बिजली के गुण का ज्ञान हुआ कि बिजली ये काम करया करे। अब हम इसका ऊपर एक शब्द भी जोड़ सकते हैं बिजली की महिमा के ऊपर, कि तू पंखे चलाती है, तो दूध बिलोती है, तो बहुत शक्तिशाली है, और इसने सारी उम्र गाए जाओ बिजली बहुत अच्छी से, बिजली पंखा चलाती है, बिजली न्यू करती है, पर बिजली कुछ नहीं करेगी फिर, क्योंकि हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको पाने का रास्ता नहीं ढूंढा। जैसे कनेक्शन ले ले, चुप करके भाई बिजली कितनी लहर कैसे मिलती है, ये खर्चा से,
उसका जमा करके फीस फार्म की और ला के दस्तक गवा के और जमा तो बस सत्संग में आकर सत्संग दो आदमियों का भी हो जाकर एक भक्त बतावनिया हो और एक जानता सुननिया हो, वो भी सत्संग कहलाता है। क्योंकि आत्मा कल्याण के बारे में जानकारी कहीं भी और किसी समय पर भी प्राप्त हो जाए जब उसका असर कर जाए और फिर वो नाम लेकर अपना आत्मा कल्याण कर रहा लेगा, तो इसको कहते हैं सत्संग। एक समय की बात है, जानते सुनो मैं बोलो नहीं बोलो हमारे। अब सत्संग का असर कैसे हुआ करे। एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और वो इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपए इनाम था। मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे, उसको 50,000 रुपए इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था। एक समय एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात में, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला भाई मैं ऐसे करूंगा, गन छपेसी जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख के आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे ठीक रात्रि के 12:30-1 बजे के आसपास और उस मंदिर के पास आ जाना, उसके पीछे। वहां से फिर मैं बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है दिन छिपेशी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहां से जा सकते हैं, कहां से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में और क्या क्या हमने सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के अब उसके पास 4-5 घंटे थे। 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय में कहां व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9-9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50-100-200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे हैं। वो जाकर के वहां बैठ जाता है, सबसे उत्तम समय समझ कर कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पे पहचान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे, वो भी बैठ जाता है। अब देखो आग के ऊपर हाथ चाहे जान के टिक जाओ और चाहे अनजाने में आग ने अपना काम जरूर करना होता है। इसी प्रकार सत्संग में चाहे को जानबूझ का आ जाइयो और चाहे अनजाने में, भाई सत्संग ने अपना काम अवश्य करना। तो सत्संग में बताया गया कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ आव जाते है, लोहे के साथ आव जाते हैं, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौद आही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगणे तिगणे करे चौगणे, दुगणे तिगणे करे किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई।
नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फिर 84 जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जादन की मोह डरनी लाग, जोदन की मोह डरनी लाग, लज्जा रे अकनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाए रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। नर सेती तू पशुआ कीजे, नर सेती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कोरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। प्रेत शला पर जाए बिराजे, प्रेत शला पर जाए बिराजे, पितरों पिंड वराई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की बोर सराद खान को आई, बोर सराद खान को आई, काग वही कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करती, जय सतगुरु की संगत करती, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत्साही। अभी आपने सुना ये बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं प्राप्त होगा। ये कोई बालका का खेल नहीं है कि तीसरे दिन आपको भगवान ये मनुष्य का शरीर दे देगा और आप ऐसे बर्बाद करके चले जाइयो बिना परमात्मा के नाम का। हम कैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे पशु और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। इसके अंदर जो कि राम का नाम नहीं लेते,
परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल दौड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चलें, आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तक, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तक। बाकी काम सारे बराबर हैं, चोच कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, ऊँगना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस बड़े भाड़े व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि भाई दो घड़ी भगवान भी बजा करें और हल के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया हो, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया है वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आए हो। अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों गांव के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे, एक आदि नगरी होया करे, जैसे कांसी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी। सतमार्ग पर लग जाने के बाद, सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जुड़ते इतने भारा हो रहा, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा की पाण में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना, वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उसने काम ले लो, जो चाहो उस आपके लिए बालक इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना है, ना तो मनुष्य शरीर है और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा निरांगे जैसे आज बैठे हैं, यानी अपने कमरे के अंदर मकाना में यही ठाठ रहेंगे और यही बच्चे रहेंगे, हम कदे जावे को नहीं। ऊपर ले से मनता नो बेरा से कि मरना से, पर जिस दिन सही नौबत जागी ना खा तेरा दिन दरा गया, डॉक्टर बता देंगे वही तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं से, और गणित गणा तो महीना 20 दिन पकड़ सकता है। उस दिन देखो उस भाई क्या हाल होगा। ना तो उसने झूठ बोलना सुहावे, ना उसने दारू सुहावे, और ना उसने ताश खेलना अच्छा लगे, सबके में कड़वा नजर आएगा और एक धुन बन जाएगी, मेरा कीड़ा होगा। एक गांव के अंदर दो भाई थे, एक तो परमात्मा का नाम बचपन से लिया करता और बड्डा वो था चौधरी हो रहा था। नो बोला यू तो नाश करण का था, हाँ इसने तो सत्यानाश करना काम का हाथ नहीं लाना, बैठा रहा भजन पर कुआं सत्संग में चाल जैसे। एक बार क्या हुआ, वो काफी वृद्ध हो गया वो बड़ा भाई, और दोनों खाट पर लौट रहे, वो भी वृद्ध हो रहा जो भगत था। और उस बड़े वाले का बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर हो गया कि जैसा कि महीना 20 दिन का सो, तो वो लोटा लोटा नोक रहा है और अब केरा होगा, आगे कित जाना होगा। तो भगत था उसका भाई, उन्होंने बोला रे बहुत तुम्हारी सोचियत है, ये तो बहुत पछेत होगी वीरा, बखत तो सोचनी चाहिए थी, केरा होगा कहां जाऊंगा। नो बोला आंखें नहीं खुली, इब कुछ ना बना। तो बात यह है कि हम जब समय होता है उस समय नहीं मानते। जैसे प्रहलाद कितना ध्यान से अपने पिताजी को समझावता है ना उसको कि पिताजी भगवान का नाम ले लो या 2 दिन की चौधर सर दुर्गति हो जाएगी। वह बात मानी नहीं, बल्कि प्रहलाद गेला दुश्मनी मोल ले ली, तना मार दूंगा और भगा दूंगा, ठा कर दूंगा, सारे काम कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। अंत समय में जब खंबे का ताते खंबे का बांधन लगा, जब परमात्मा प्रकट होकर के उस हरणा को उस राक्षस की गर्दन पकड़ ली और गोड्डा में घेर कर उसकी आतान काटने लगा, जब हाथ जोड़ कर हरणा कुछ नो कहे भगवान मेरी जान बख्श दो, नो बोला बेटा अब तक गया उस समय, ये छोटा सा बच्चा तने कितना कहा करता और तेरा एक नहीं लगी, पकड़ कर पा उसकी आंत काट कर भगा दिया एक लोहा। तो यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं हरणा को समझानी पर लाद पड़ावे और भाई उधर विनाशा आण कई कौन छुटावे। जब बक्कल उतर ले है, बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, आंख फूट जाती है, अदरंग मार जाता है, जब पड़े पड़े मुंह मगर जाग पड़े जाएंगे तो तला बोलिया जाएगा, जब कहां जाएगी वो अपला तो नहीं। तो संत ने कैसे भाई यहां पर ये शरीर इतना गंदा है, बीमारी से यू खत्म हो, आग तो यू दड़ जा, पानी में यू डूब कर मर जा, एक्सीडेंट में यू खत्म हो जा, फिर इसमें मरोड़ बाकी रहेगी।
ये 5 तत्व का पुतला 2 मुट्ठी राख से त्यानिया की, जिसने यार राखते दिखेगी तो वो तो अधीन हो जाएगा और भक्ति कर जाएगा, 2 दिन का खेल समझ के। अब आप रोजाना प्रतिदिन देखते हो कि एक्सीडेंट के अंदर, कल वो भक्त शाम फुला रहा था, नु था हमारे वहां सांपले के अंदर पड़ोस में एक दुकान है कपड़े की, और उसकी लड़की ब्याह रखी है, उसकी लड़की और 2 लड़के और वो बटेऊ कार में जाओ थे, एक ट्रेलर का नीचे होता है ना टैंकर, ये बड़ा ट्रला सा हो जैसे मालगाड़ी के ऐसा ट्रक, उसका नीचे आ जाते हैं, चारों के चारों वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब विचार करियो 5 मिनट नो के उसके अरबपति थे वह, 80 लाख रुपए की तो उधार लोगों से लेने के लिए वो उगाई करने गए हुए थे, पेपर में भी आई थी, नु था। अब नु बताओ 1 सेकंड पहले तो उनका जो है ना पंजा नहीं टिक रहा था, नु कर दूंगा फलाने पे लाऊं हूं दकड़े नु कर दूंगा है, वहां से किरा लाख की तो उसके पास जो है ना ज्यादा कोठी और बिरानी ऐश्वर्य के साधन कितने जुगाड़ उसने जोड़ रखे थे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये कहाँ गए वह, आया था भगवान भजन खातिर, वो काम छोड़ दिया, डले डोन पे लाग गए। तो यहाँ बताया मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवता है, अतर छड़ को चारों ओरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवता है, अतर छड़ को चारों ओरा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बिटोड़ा लाखों और करोड़ रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बिटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, हाँ दुविधा दौर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दौर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, शरण पड़े को गुरु संभाल दानिक बालक बोला रे, शरण पड़े को गुरु संभाल दानिक बालक बोला रे, कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे, कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, सच साहे। अब ये बताया कि इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे, भाई बिना बदन कुछ काम नहीं आवत से एतर छड़को चारों ओर, ये 5 तत्व का पुतला है। इसमें ये बहुत सुंदर लगा, हमने प्यारा भी बहुत लागे से, और कितने प्यारा लगता हो ये रोएगा नहीं, और इसका नो भी ना मेरा यू है कह दिन का, और उसके बाद हमारी आंखें का पट्टी बंद रही है कि हम भगवान के बारे में सोचते भी नहीं। जिस परमात्मा से जाकर फिर नजर मिलानी होगी और वो जानते ने पूछेगा कि भाई के को मां के लिया,